नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको हल छठ पर्व की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। हल छठ पर्व भाद्रपद की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे ललही छठ तो कहीं हल छठ के नाम से जाना जाता है। ये व्रत संतान की इच्छा रखने वाली महिलाओं को जरूर करना चाहिए। ये व्रत महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी उन्नति के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन भगवान बलराम की जयंती भी मनाई जाती है। छठ व्रत बलराम जी की तरह ही पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है और बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जयंती होने के नाते इस दिन किसान अपने खेतों में हल नहीं चलाते और खेती के पवित्र उपकरण जैसे फावड़ा, हल, इन सब की पूजा करते हैं, जिनका उपयोग भगवान बलराम ने किया है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा किया जाता है। आइए हल छठ की कहानी सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक स्त्री प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था और दूसरी तरफ उसका मन दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा, अगर प्रसव हो गया तो यह दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और बेकार हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह दूध दही बेचने निकल पड़ी, परंतु कुछ ही दूर चलने पे उसे असहनीय प्रसव की पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के ही गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को वह सिर्फ भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों में बेच दी। इधर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास स्थित एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल सीधे बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से वह किसान बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से उस बच्चे के फटे हुए पेट में टाँके लगा दिए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसे समझती देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों का ही परिणाम है। वह सोचने लगी, अगर मैं झूठ बोलकर उन गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता और मुझे ऐसी सजा न मिलती। अतः मुझे गांव लौटकर और गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा सोचकर वह उसी गांव में वापस गई जहां पर उसने झूठ बोलकर दूध और दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने किए कर्मों तथा उसके परिणाम का बखान करने लगी। उसने सभी लोगों के सामने अपना गुनाह स्वीकार किया और पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। तब गांव की सारी स्त्रियों ने धर्म रक्षार्थ उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और हल छठ माता से उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करने लगी। इससे हल छठ माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। बहुत सारी स्त्रियों से आशीर्वाद पाकर जब वह झरबेरी के पास पहुंची तो अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और आश्चर्यचकित हो गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। तभी से उसने झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान पाप समझा और कभी भी झूठ न बोलने का
प्रण लिया। इसीलिए इस दिन पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजा की जाती है। हल षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्मित होकर दीवार पर चित्र बनाया जाता है। इस पूजा में तिन्नी का चावल, महुआ और भैंस के दूध, दही, घी का उपयोग किया जाता है और कुछ में गांठ लगाई जाती है। इसके फलस्वरूप माता षष्ठी की कथा सुनी जाती है। जय हो हल छठ माता की। आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय हल छठ माता जरूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हो छठी माता की।